नमस्कार। हमारा शरीर एक बहुत ही कमाल का चमत्कारी और मिरेकुलस मशीन है। अगर इस मशीन में कुछ खराबी आ जाती है या किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो ये एकदम से शट डाउन या स्विच ऑफ नहीं हो जाता है। पहले हमारी बॉडी कुछ वार्निंग सिग्नल्स देती है। इन सिग्नल्स का मतलब होता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है या कमी है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। मैं एक मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं फूड में सारी मेडिसिन देख लेता हूँ और किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एट्सेट्रा, मैं सिर्फ फूड प्रेस्क्राइब करता हूँ। ओनली फूड, नो मेडिसिन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिग्नल्स और सिम्टम्स के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आपके शरीर में किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है और इन कमियों को कैसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विटामिन्स और मिनरल्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में सैकड़ों भूमिका अदा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग माइंडलेसली विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट्स की गोलियां खाए जा रहे हैं बिना इस बात को जाने कि सच्चाई में कौन सी न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी है। ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि जब भी आपके शरीर में किसी पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है तो बॉडी आपको हर विटामिन या मिनरल के लिए एक पर्टिकुलर सिग्नल या सिम्टम देती है। तो आइए जान लेते हैं कि ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि इन डेफिशिएंसीज को नेचुरली कैसे पूरा किया जा सकता है। तो पहला इंडिकेशन है क्रैकिंग ऑफ जॉइंट्स। क्या आपके घुटने उठते बैठते चटकते हैं? क्या आपके हाथों से, कंधों से हड्डियां चटकने की आवाज़ अक्सर आती है? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर बॉडी में ज़्यादा टाइम तक कैल्शियम की कमी रहती है तो अर्थराइटिस हो जाता है। इसलिए कैल्शियम की कमी को तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। कैल्शियम की गोलियों पे अपने पैसे वेस्ट मत करिए क्योंकि चाइना स्टडी में भी ये पाया गया है कि कैल्शियम की गोलियां आपके कैल्शियम को कभी पूरा नहीं कर सकती। नेचुरली आप बॉडी को कैल्शियम दे सकते हैं। कई सारे तरीके हैं पर उनमें से दो असरदार तरीके हैं, वो है चूना और सफ़ेद तिल। या तो आप 3 महीने तक एक चुटकी चूना नारियल पानी में घोल के वो लेते रहिए या फिर आप 3 महीने तक 1 टीस्पून सफ़ेद तिल या सेसमे सीड्स भोजन में कैसे भी इंक्लूड करिए। 2 से 3 महीने में आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा इंडिकेशन है ब्लीडिंग गम्स या मसूड़ों से खून आना या फिर अक्सर जीभ पे छाले पड़ जाना। अगर ऐसा है तो आपकी बॉडी चीख चीख के कह रही है कि उसको विटामिन सी चाहिए और सरफेस पे आपको ब्लीडिंग गम्स या जीभ का छाला दिख रहा है लेकिन सेलुलर लेवल पे एक्चुअली आपकी आर्टरीज बॉडी के अंदर ब्लीड हो रही है। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए या तो आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खाइए, आप सभी तरह के फल खा सकते हैं, या फिर आप एक आंवला रोज खाइए कच्चा या चटनी बना के खा लीजिए। क्या आपके नाखून कमज़ोर हैं, ब्रिटल नेल्स, या अक्सर टूटते हैं, या आपके नाखून के आसपास की स्किन अक्सर उधड़ जाती है? अगर ऐसा होता है तो और हाँ, अगर आपके बाल प्रीमेच्योरली झड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी में बायोटिन की कमी है। बायोटिन हमारी बॉडी में फ्रेंडली बैक्टीरिया बनाते हैं। आपका पेट या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण बायोटिन की आपकी बॉडी में कमी हुई है। तो बायोटिन को पूरा करने के लिए आपको गट्स के फ्रेंडली बैक्टीरिया को बढ़ाना होगा। ये बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं, इस पर एक वीडियो है मेरी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंडली बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। आप रोज़ थोड़ा सा अचार खाइए, लेकिन घर का बना अचार। अपने नाखून को चेक करिए, क्या आपके नाखून पे सफ़ेद निशान या धब्बे हैं? अगर हाँ तो आपकी बॉडी जिंक मांग रही है।
जिंक की कमी अक्सर उन लोगों को होती है जो अक्सर पेस्ट्री, केक या ऐसी मीठी चीज़ें खाते रहते हैं जो रिफाइंड अनाज की बनी होती है। जिंक एक ट्रेस मिनरल होता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए। मेल्स में जिंक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने में मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक की कमी से मेल्स में दाढ़ी मूंछ की ग्रोथ में कमी आएगी, मसल मास में कमी आएगी, थकावट महसूस होगी और सेक्सुअल इमेच्योरिटी भी हो सकती है। और फीमेल्स में जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जिंक की कमी होती है तो इसका सीधा असर बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आपको मीठा कम खाना चाहिए और नट्स जैसे कि बादाम, सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स मतलब दालें ज़्यादा खानी चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। क्या आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं? क्या आपकी आंखें नॉर्मल से ज़्यादा लाल दिखती हैं? क्या आपके होठों पे अंदर की तरफ छाले हो जाते हैं? क्या आपके लिप्स के कॉर्नर पे क्रैक है? अगर हाँ तो आपकी बॉडी में विटामिन B2 की कमी है। अगर आपके नाखून पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ऐसे वाले वर्टिकल्स नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगर आपकी आंखें भैंगी हो रही है मतलब एक आंख इधर तो एक आंख उधर, तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। कुछ लोगों के नाखून भूरे पड़ जाते हैं, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। और अगर आपकी नाक, गाल या माथे पे रेडनेस आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन B6 कम है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से अक्सर स्किन, हेयर और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन लोगों में बी विटामिन की कमी होती है वो लोग बॉडी पेन, एंजाइटी और डिप्रेशन के ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो विटामिन बी जैसे B1, B2, B12 एट्सेट्रा, इनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि आपको प्रोसेस्ड फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, पेस्ट्री, मैगी, समोसा, नमकीन ये सब नहीं खाना चाहिए। इसके बदले आप घर का खाना खाइए। कैसी भी बी विटामिन डेफिशिएंसी हो बॉडी अपने आप पूरी कर लेगी। घर का खाना खाइए। क्या आपका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है? क्या आपके नाखून सफ़ेद पड़ रहे हैं? क्या आपके लिप्स की नेचुरल रेडनेस जा रही है? अगर हाँ तो ये आयरन और हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से हुआ है। आयरन और हेमोग्लोबिन इंटरलिंक्ड हैं और आयरन ब्लड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसलिए इफ वी टेक केयर ऑफ आयरन, हेमोग्लोबिन विल बी टेकन केयर ऑफ बाय इटसेल्फ। आप गाजर, चुकंदर, एप्पल खाएंगे तो उससे काफ़ी आयरन बॉडी को मिलेगा, लेकिन आयरन की कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप कुकिंग के टाइम लोहे का बर्तन इस्तेमाल करें, जैसे कि लोहे की कढ़ाई। सब्जी बनाएं या चावल उबालें, अगर बर्तन लोहे का हो तो आयरन की कमी कभी भी आपको नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई है तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या आपके भौं के बाल ज़्यादा झड़ते हैं? क्या आपकी आंखें थकी थकी हैं? आई मीन, डू यू हैव पफी आइज? क्या आपके नाखून पे वर्टिकल लाइंस हैं, ऐसे वाले लाइंस वर्टिकल? अगर हाँ तो ये थायराइड का इंडिकेशन है। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ताकि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स यूटिलाइज कर सके। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बॉडी में और भी न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं ड्यू टू पुअर मेटाबॉलिज्म, और फिर आगे और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी। थायराइड को बैलेंस करने के लिए आप पहला कदम ये ले सकते हैं कि आप घर का बना खाना खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें और 14 से 16 घंटों का इंटरमिटेंट फास्ट करें। क्या आपके नाखून अनइवन या खुरदुरे हैं? क्या आपको रात को कम दिखता है या नाइट विजन क्लियर नहीं है? अगर इसका जवाब हाँ है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी अक्सर लिवर के कंजेशन से होता है। इसमें लिवर जब पर्याप्त बाइल जूस सिक्रीट नहीं कर पाता है तो चाहे आप कितना भी विटामिन ए रिच फूड खाएंगे, बॉडी इसको तोड़ नहीं पाती। विटामिन ए की कमी अगर किसी को है तो उसको अपने लिवर का ख्याल रखना चाहिए। प्लांट बेस्ड फैट जैसे नट्स ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए फैट सॉल्यूबल होता है। तो एज सुन एज यू स्विच टू प्लांट बेस्ड फैट्स, आपको ये नहीं सोचना है कि विटामिन ए रिच फूड लें। वैसे गाजर और टमाटर आप कच्चा खाएंगे तो विटामिन ए के लिए
अच्छा रहेगा। क्या आपके शरीर में अक्सर क्रैम्प आ जाता है? ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि विटामिन ई की डिफिशियंसी है आपको। अब अपनी बॉडी में रेगुलरली बादाम के तेल से मसाज कीजिए और आधा चम्मच बादाम का तेल आप किसी नेचुरल हेल्दी ड्रिंक में मिला के रोज़ पी सकते हैं, या फिर खाना खाते समय सब्जी में भी मिला के बादाम का तेल आधा चम्मच ले सकते हैं। एक और इंडिकेशन होता है कि जीभ सफ़ेद पड़ने लगता है। इसका मतलब होता है कि बॉडी में यीस्ट का ओवरग्रोथ हो रहा है और फ्रेंडली बैक्टीरिया अनबैलेंस्ड हो रहे हैं। ऐसे में आपको एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए और प्रीबायोटिक्स लेना चाहिए। मैंने बताया था ना, आपको रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। इस विषय पर एक पूरा वीडियो है कि फ्रेंडली बैक्टीरिया कैसे बैलेंस करना है और एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप इन सिम्टम्स और इंडिकेशंस को ध्यान में रखेंगे तो नोटिस कर पाएंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी आपकी बॉडी में है। और अगर आप खुद ही इन कमियों को पूरा करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया, तो सिचुएशन आपकी रिवर्स हो जाएगी और वो नौबत नहीं आएगी कि बॉडी बड़े बड़े सिम्टम्स दे रहा है और टेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसलिए अभी अगर इनमें से कोई इंडिकेशन आप में है तो बताए गए नेचुरल उपाय कर लीजिए। कुछ समय प्रयास करने से ये कमियां पूरी हो जाती हैं। सिम्टम को देख के पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं और बॉडी खुद भी अपना ख्याल रख रही होती है। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर सूचित करें। नमस्कार।